नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन न होने के बाद भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा के उपचुनाव में हिंदुत्व के मुद्दे से टस से मस नहीं होगी। इसका संदेश योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के फैजाबाद अर्थात अयोध्या लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में। दरअसल मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र से का ही प्रतिनिधित्व करते थे अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का बेहद खराब प्रदर्शन की भी चर्चा कम हुई, बल्कि अयोध्या में हार की चर्चा पूरे राष्ट्रीय स्तर पर गूंजती रही। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपने इस हार का बदला समाजवादी पार्टी को उसके ही गढ़ में और अयोध्या की ही एक सीट मिल्कीपुर में चुनावी शिकस्त देकर देना चाहती। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। भारतीय जनता पार्टी के ने जहां राज्य स्तर पर राज्य सरकार के मंत्री सूर्य प्रताप शाही को अयोध्या का प्रभारी मंत्री नियुक्त किया है, तो वहीं पर मिल्कीपुर जिताने का दायित्व योगी आदित्यनाथ ने अपने कंधों पर लिया है। दरअसल अयोध्या में लोकसभा का चुनाव, उसके बाद उत्तराखंड के बद्रीनाथ में हुए उपचुनाव में हार जाने की वजह से पार्टी की राष्ट्रीय स्तर पर किरकिरी हुई है। ऐसे में पार्टी अपने इस किरकिरी का जवाब, अपने इस पराजय का जवाब अयोध्या की एक सीट मिल्कीपुर से देना चाहती है। यद्यपि अभी चुनाव आयोग ने उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी अभी से तैयारी में जुट गई है। गौरतलब है कि मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी की भी उतनी ही सक्रियता। संसद बन जाने के बाद भी अवधेश प्रसाद लगातार इस क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी भी इस क्षेत्र में बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं तक संवाद कर रही है और शक्ति केंद्र तक पहुंच रही है, ताकि पार्टी को मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में जीत हासिल हो सके और जो अयोध्या में फैजाबाद में जो हारने की वजह से जो उनकी किरकिरी हुई थी वो कुछ खत्म हो सके। वैसे तो राज्य के सभी 10 सीटों पर जो उपचुनाव होना है वहां पर भारतीय जनता पार्टी की नजर है और भारतीय जनता पार्टी विशेषकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदुत्व की लाइनों को परिभाषित कर दिया है और इस बता दिया है कि इन उपचुनावों में भी हिंदुत्व ही उनके मुख्य एजेंडे में होगा। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 बार का दौरा कर चुके हैं। जिस प्रकार से अयोध्या के दौरे के समय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा इस बात को कि नकारात्मक शक्तियों को मन में अयोध्यावासी के प्रति सम्मान नहीं बल्कि दिखावटीपन है और उन्हें पूछा कि जिन्हें अत्याचार में भी वोट बैंक नजर आती है वो आपके हितैषी कैसे हो सकते हैं। ऐसे में आपको अपने हितैषी की पहचान करना होगा। राम और कृष्ण, जो नकारात्मक ताकतें राम और कृष्ण को नहीं मानती, वो दुनिया के किसी भी कोने में प्रताड़ित हिंदुओं के लिए वोट बैंक खिसकने के भय से आवाज नहीं उठा सकते। वो आपके हितैषी कैसे हो सकते हैं। राम अयोध्या में रहकर ही राज कर सकते थे, लेकिन आसुरी शक्तियों को विनाश करने के लिए वन में गए। ठीक इसी प्रकार से अयोध्या की जनता को, मिल्कीपुर की जनता को अपना हितैषी, अपने हित और अहित को पहचानना होगा, अपने हितैषी को पहचानना होगा और ऐसे नकारात्मक ताकतें को चुनौती देनी होगी। दरअसल लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में खराब प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की काफी किरकिरी हुई थी। पार्टी के अंदर भी और सरकार के अंदर से, विशेषकर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एक अलग लाइन पर चलते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन लगातार दिल्ली से मैसेज आता रहा कि योगी आदित्यनाथ 2027 के विधानसभा चुनाव तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। उसके बाद फिर योगी आदित्यनाथ एक्शन में दिखाई देना शुरू।
योगी आदित्यनाथ तमाम विधायकों से और पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी मिलना शुरू कर दिया और इसका अब योगी आदित्यनाथ के कंधों पर 10 विधानसभा के उपचुनाव जो होने हैं 10 सीटों पर उनको जिस सुनिश्चित कर 2027 के लिए पार्टी के मनोबल को बढ़ाना उनके लिए एक चुनौती होगा। देखना दिलचस्प होगा कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी राज्य में होने वाले उपचुनावों को जीतती है। मिल्कीपुर पर ज़्यादा फोकस है तो फैजाबाद से सटे हुई अम्बेडकर नगर की कटहरी विधानसभा सीट पर भी चुनाव होना है। कटहरी विधानसभा सीट से लालजी वर्मा के बेटी छाया वर्मा या फिर उनकी पत्नी शोभावती वर्मा वहां के प्रत्याशी हो सकते हैं। सपा से भीम निषाद भी दावेदारों में शामिल हैं। देखा जाए तो वर्ष 1991 के बाद से भाजपा ने कटहरी विधानसभा चुनाव नहीं जीता। ऐसे में कटहरी भी मिल्कीपुर के साथ साथ कटहरी भी भारतीय जनता पार्टी के फोकस पर है। इसके अलावा अन्य सीट जो 10 सीटों पर चुनाव होना है सभी सीटों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रभारियों की नियुक्ति कर दी और जोर शोर से चुनाव प्रचार में लगी हुई। गौरतलब है कि राज्य में खराब प्रदर्शन के कारण ही केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार को केंद्र में भारतीय जनता पार्टी को जो 400+ का जो लक्ष्य था वो डगमग हो गया। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को ये 10 विधानसभा के उपचुनाव जीत करके अपनी राजनीतिक ताकत को इजाफा जहां करनी होगी वहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं को मनोबल को बूस्ट करना होगा, क्योंकि 2027 में जो विधानसभा का चुनाव है वो अब अधिक ज़्यादा दिन दूर नहीं रह गया है। ऐसे में पार्टी अपनी एकजुटता प्रदर्शित कर उन्हें सांकेतिक जो सीटें हैं विशेषकर अयोध्या के मिल्कीपुर कटहरी जैसे सीटों को चुनाव जीत करके विपक्ष को चुनौती दे सकते। दरअसल लोकसभा चुनाव के समय में अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन हुआ, संविधान के खिलाफ जो नैरेटिव गढ़ी गई कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, संविधान को बदल दिया जाएगा और संविधान खतरे में है जैसे जो जुमले जो नारे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की ओर से शुरू किया गया और लोक लुभावन जो वादा हुआ 1 लाख महिलाओं के अकाउंट में खटाखट आने का, इसका प्रभाव था। इन नकारात्मक प्रचारों का प्रभाव ही था कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में अब 10 विधानसभा चुनाव पार्टी के मोरल बूस्ट के लिए एक महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं और पार्टी इसी के लिए प्रयास कर रही है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।